नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम भगवान राम के बारे में गुणगान वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भगवान राम की जो भक्ति है वो जरूर करनी चाहिए। और भक्ति के बारे में तुलसीदास बाबा ने रामायण में चौपाई लिखी है भगवान राम की, जो कि भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवन समय प्रिय मोय सोई। तो इसका मतलब होता है कि भक्तिहीन आदमी चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे जीव के समान प्यारा लगता है। समान है, वो जीव के समान है। जितना जीव होता है ना, वो चाहे ब्रह्म भक्तिहीन है तो अगर उसके पास भक्ति है तो प्यारा लगे। भक्तिवंत अत नीचौ प्राणी, मोय प्राण प्रिय असमम बानी। भक्तिवंत अत नीचौ प्राणी, यानी भक्तिवंत जो कोई भक्ति रखता है, भगवान की भजन कीर्तन है, पाठ पूजा करता है, वो नीच आदमी है चाहे भले ही, वो मेरे को प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों को समान प्यारा है। जितना प्राण प्यारे हैं ना, उतना ही उनके समान भक्त। तो दोस्तों, भगवान का भजन किया करो, पाठ पूजा किया करो, भगवान से भक्ति किया करो। तो वैसे तो दोस्तों, रामायण में चौपाई एक हरि अनंत, हरि कथा अनंता के सुनाई बहुविध सब संता, यानी भगवान राम अनंत है, कथा भी अनंत है, इनका कोई और छोर नहीं है। आपको बात बताऊं, यहां तक है रामचंद्र जी के चरित्र सुहाये, कलप कोट लग जाए लगाए। तो इनकी जो भगवान राम की जो चरित्र है, उनका गुणगान मतलब कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता है। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 5, 10 साल, 20 साल की बात ही छोड़ो, आप युगों की बात छोड़ो, कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता है इनका भगवान राम के चरित्र का गुणगान, कल्पों में नहीं गाया जा सकता। तो दोस्तों, ऐसा सिस्टम होता है। तो मैं आपको ये दूसरी एक भजन भगवान का बारे में तुलसीदास बाबा ने रामायण में दोहा लिखा बहुत अच्छा, कि नाम पहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए के बाट। तो तुलसीदास बाबा ने भगवान राम के नाम को पहरेदार बताया है। भगवान राम का नाम पहरेदार है ये, और ध्यान के बाहर है, और प्रेम ताला है। जिसका भगवान राम से प्रेम हो गया ना, उसका ताला लग गया, प्राण नहीं जा सकते। तो ये बात हनुमान जी ने भगवान राम को बताई कि जब हनुमान जी सीता जी को देख के आए थे लंका से वापिस, तो भगवान राम को उनसे कुशल मंगल पूछ रहे हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी कह रहे हैं इस बात को कि हे प्रभु, आपका नाम पहरेदार है और ध्यान के बाहर है, प्रेम ताला है, उनके प्राण कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये भगवान राम का नाम पहरेदार है, इनका नाम लिया करो, भगवान राम 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 रटने से। और नाम के बारे में तुलसीदास बाबा ने एक चौपाई भी लिखी है कि कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके गुण गाई। ये नाम की बढ़ाई को राम भी नहीं गा सकते, औरों की तो बात ही छोड़ो आप। नाम की जो बढ़ाई है उसको, नाम राम 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 रटने की नाम की महिमा को खुद स्वयं भगवान राम नहीं गा सकते। आपको बात बताऊं, दूसरे नंबर की मैं एक बात और बताऊंगा कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सरत 100 बार ही की। भगवान राम का ये चरित्र है कि अपने भक्तों से जो कोई भी गलती सलती हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो उसको वे भूल जाते हैं, छोटी मोटी बातों को, चाहे कैसी भी वो गलती हो गई। भगवान राम प्रभु को, मान लीजिए हम कोई गलती करते थे भगवान के साथ में, तो वे भूल जाते हैं उनको,
करत सुरत 100 बार ही की, और अच्छाई नहीं को जो अच्छे कर्म है जैसे भजन है, पाठ पूजा कीर्तन, उसको वे भागवत बचवाते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, उनका सेवा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको वे 100 बार याद करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुलसीदास बाबा ने 100 बार को लिख दिया। अच्छा ही नहीं को जो अच्छे कर्तव्यों को भगवान के साथ जो कोई अच्छा कर्म करता है ना, भलाई करता है, उनका गुण उनको 100 बार याद करते हैं भगवान अपने भक्तों के, ये 100 बार। और भूल चूक को रहते ना प्रभु, भूल चूक की है कि कोई गलती सलती को वे माफ कर देते हैं, उसको याद नहीं करते, समझते ही नहीं। तो दोस्तों ये भगवान में गुण है हमारे में। तो एक और भी दोहा लिखा है कि भाव बस भगवान गुण निधान करना भवन, तजिए ममता मधुमान भजिए सीता रवन। यानी भगवान राम प्रेम के बस में है, प्रेम के बस में होते हैं भगवान राम। तो दोस्तों प्रेम किया करो भगवान से, भगवान का प्रेम बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान के प्रेम के बिना काम नहीं चलेगा। और उनको छोड़ के ममता को, मद को, अहंकार, जिसके मत कहते हैं अहंकार, घमंड है, ममता किसी को कोई घर परिवार अच्छा लगता है, माँ बहन भाऊ काका बेटा मामा रिश्तेदार, अपना जो फैमिली अच्छी लगती है, अपना धन संपत्ति अच्छी लगती है, ये सब भगवान के राम की माया है। उन्होंने दिया है जिसको दिया है, जिसको किसी को पैसे वाला बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को। रामायण में चौपाई है, मशक करें वंश अजय मशकते हीन और अस विसार संशय भजे रामे प्रवीण। और मच्छर से भी मच्छर को भी ब्रह्म बना देता है, ब्रह्मा को भी मच्छर से भी तुच्छ बना देता है। तो उसकी मर्जी है, तो सबका हक का अधिकार है भगवान राम का, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी आदमी, भगवान राम को ऐसा विचार करके कि वो बना देता है। तो भगवान राम जी का भजन करना चाहिए। चलिए दोस्तों एक और बात बताऊंगा इसके बारे में। मायापति सेवक जन माया करे न उल्टी परे सुर राया। तो इसका मतलब हुए मायापति कहते हैं भगवान, माया कहते हैं अपराध को। तो अब उनको तुलसीदास बाबा ने मायापति बताया है भगवान राम को। तो जैसे अपराध है, तो मायापति जैसे होता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों का से कुल्ला सकोरी, तो ये मिट्टी के कोई मटका है, कोई ऊपर का जो रखने वाला भी होता है जिसको पारी बोलते हैं, नीचे का उसको एंडवा बोलते हैं, और भी बहुत मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों का पति कौन है? कुम्हार, जिसको प्रजापति कहते हैं, भगत भी कहते हैं अपनी भाषा में। और जैसे लोहे के आइटम बनते हैं, कोई भी आइटम बनाता है लोहे के, तो उनका पति कौन है? लोहार। सोने के आभूषण बनते हैं, तो उनका पति कौन है? सोनार। इन आभूषणों का जो जेवर होते हैं, जेवरात के जो आभूषण होते हैं, उनका पति सोनार है। लकड़ी के आइटम है, कुर्सी टेबल, कोई भी लकड़ी का काम, उनका पति कौन है? उनका पति एक बढ़ई, कारपेंटर। इसी तरह इन अपराधों का बनाने वाला भगवान राम है। यानी संस्कृत की भाषा में माया, हिंदी में अपराध और इंग्लिश में क्राइम। जो ये समझो क्राइम, तो जो क्राइम का जो पति है, पति को, पति जो लेडीजों का जो उसको तो हस्बैंड बोलते हैं, मगर यहाँ ओनर बोलते हैं, मालिक है, मालिक, पति को मालिक बोलेंगे यहाँ पे। तो अपराधों का जो मालिक है भगवान राम है। तो सेवक करें ना उल्टे परे सुन रहा, तो भगवान राम के दास में यदि कोई भगवान के भगत में कोई अपराध करेगा तो चढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, वो खुद को उल्टा उसी पर जाएगा। मान लीजिए हम भगवान के भजन कीर्तन करें, हमारा आप पाठ पूजा करते हैं, और कोई हमारे यहाँ चोरी करने आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, तो नहीं होगी, उनकी खुद की हो जाएगी। कोई डकैत आ जाते हैं, लूटने के लिए लुटेरे आ जाते हैं, तो नहीं लूटेंगे, वो खुद लुट जाएंगे। मान लीजिए कोई हमें बदनाम करेगा, आरोप लगाएगा, तो नहीं लगेगा, उनका खुद को हो जाएगा। मान लीजिए हमारे प्रति कोई बुरा भाव जीतेगा, तो नहीं होगा, उनका खुद का साथ बुरा हो जाएगा। मान लीजिए कोई हत्या करने आ जाता है हमारी आपकी, तो नहीं होगी, उसकी खुद की। तो वो जो अपराध जैसा जैसा अपराधी है, वो अपराध उसको खुद को ही खा जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसी के ऊपर जैसा जैसा अपराधी है। तो भगवान राम ने अपराध का मालिक है। तो दोस्तों भगवान राम को भजन किया करो, ताकि किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई अपराध ना हो सके, किसी भी तरह का।
अपराध नहीं होगा मायापति भगवान राम का। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना।